नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में पुस्तक महान व्यक्तित्वों में से एक नए अध्याय का पठन कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ 14 छत्रसाल। छत्रसाल एक व्यक्ति का नाम है जिनके जीवन चरित्र के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये उनकी तस्वीर दी गई है। चलिए पठन कार्य आरंभ करते हैं। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने बल बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया था। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। उनका जीवन सदा रण क्षेत्र में ही बीता। रण क्षेत्र यानी युद्ध भूमि में। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा मतलब अधिकतर अपने पति के साथ रण में जाती थीं और उनका उत्साहवर्धन करती थीं। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रण क्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। रानी छत्रसाल को लेकर नहर चली गई। नहर यानी पीहर अपने मायके चली गई। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आए। बचपन से ही छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। निर्भीक यानी निडर। इनके खिलौनों में असली तलवार भी थी। इनके खेल भी रण के खेल होते थे, यानी युद्ध कैसे खेलते हैं, युद्ध के खेल खेला करते थे। प्रायः सभी लोग कहते थे कि वे अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इन गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बालपन से ही थे। बालपन यानी बचपन से। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिकों का चित्र बनाया करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती थी तब बड़े ही मन से सुनते थे। 7वें वर्ष से इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई। उस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थी। केशवदास कृत मतलब रचित, केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। ये इनकी प्रिय पुस्तक का नाम है रामचंद्रिका। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। विचित्र यानी अजीबोगरीब थी। सारी जागीर छीन चुकी थी। इनके पास ना सेना थी ना पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया था, यानी सोच लिया था कि ये अपना भविष्य कैसे बनाएंगे। और वो अपने काका बोलते हैं चाचा को, अपने काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया। महती मतलब महत्वपूर्ण, बहुत अधिक शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इन्हें अच्छी ना लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। मत यानी विचार, दोनों के विचार मिलते थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। ये बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था। योग्यतापूर्ण यानी कुशलतापूर्ण। इतनी कुशलता से ये लड़ते थे कि कदाचित मतलब शायद कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ होगा जिसमें ये 17 साल की हार हुई हो, यानी शायद ही कोई ऐसा युद्ध हो जिसमें वो हारे हों। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है
तो बड़ी ही चतुराई से अपनी सेना को हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते थे, लेकिन जो अधीनता यानी इनकी बात नहीं मानता था, इनके अंडर नहीं रहना चाहता था, जो इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी न थी। फिर भी छत्रसाल को वह हरा ना सका। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो ये थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत ही कौशलपूर्ण था और ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। संचालन करना यानी लीड करना, कंट्रोल करना। वे पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता था वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा पाती थी। तीसरी बात ये थी कि इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता, यानी बुंदेलखंड के इलाके का जो वासी होता है, बुंदेलखंडी सज्जन, वो बुंदेला कहलाता है। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता, इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से ये बात हुई जो कभी भी संभव ना थी, और वह ये थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में भी विजय न पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार करता, तो उसे कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराजा का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही छोटा हो उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बात वह सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। परामर्श यानी सलाह मशवरा। एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए। वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। अवस्था यानी उम्र में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़े, लालच कभी मत करना। वीरता से तो लड़ना, लेकिन लालच कभी मत करना, और अधर्म तो कभी भी मत करना। किसी धर्म या जाति से द्वेष ना रखना। द्वेष यानी वैर की भावना। शिवाजी की ये बातें उन्होंने सदा याद रखीं। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों की सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों में ही झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी बस इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ कभी ना छोड़ा था। फिर भी इस समय इनकी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी, इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता रहता था। कवियों का ये कितना भी सम्मान करते थे, इसका पता इस घटना से चल सकता है। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वह एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वह इनके महल के निकट पहुँचे, छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। ज्यों ही भूषण को पता लगा, वे तुरंत कूद पड़े। बोले, महाराज, ये आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया कि आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी समता कैसे कर सकता हूँ? समता यानी बराबरी, समानता कैसे कर सकता हूँ? मैं इसी प्रकार आपका सम्मान कर सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। इनकी स्तुति में इनके यश गाथा लिखी उन्होंने, जिसका नाम रखा छत्रसाल दशक। इनके दरबार में जो कवि रहते थे उनमें
इनमें लाल कवि भी एक कवि थे जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता लिखते थे और उनकी अनेक वीरता से भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती हैं। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। ये बात विख्यात है, विख्यात यानी प्रसिद्ध है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे उपदेश दिए। शिवाजी को शिवाजी भी उन्होंने बनाया था। इसी प्रकार महाराज छत्रसाल के भी गुरु थे और इनका नाम था प्राणनाथ। बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर भी छत्रसाल को शांति ना मिली। दूसरी शक्तियाँ सदा ईर्ष्या की दृष्टि से इनका राज्य देखती थीं, इसलिए राज्य की रक्षा के लिए इनको जीवन भर लड़ना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1771 ईस्वी में हुई। तो बच्चों, ये था आपका आज का अध्याय जो आपने पढ़ा और छत्रसाल के बारे में जाना।